वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव प्रसाद सर ऑफिशियल में। विद्यार्थियों, आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बार फिर डिग्री बनाना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज डिग्री बनाना फिर सिखाने जा रहे हैं, जो कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। आपको कैसे बनाया जाता है, आप पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक देखें, अवश्य ही आपको समझ में आने वाला है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो विद्यार्थियों, डिग्री बनाएंगे हम लोग। डिग्री, जैसा कि पहले भी आपको पता है डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्रियां कितने प्रकार की होती हैं। हम इसमें आप बताने वाले हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाया जाता है। तो सपोज दैट आपका सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो। पॉजिटिव डिग्री में आपका सेंटेंस है और उस सेंटेंस में, आपके सेंटेंस में नो अदर आया हो। नो अदर यदि आया है तो सेंटेंस निगेटिव कहलाता है, क्योंकि नो का मतलब ही नहीं होता है और ये निगेटिव सेंस करता है। अगर सेंटेंस नो अदर आ जाए आपके पॉजिटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री में बच्चों नो अदर का देन एनी अदर हो जाता है। देन एनी अदर हो जाता है। नो अदर का देन एनी अदर हो जाता है। हमको यह ध्यान देना है, यदि पॉजिटिव डिग्री का हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा। तो देखते हैं, ध्यान पूर्वक देखना है सेंटेंस को और जरूर ही समझ में आएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल है पॉजिटिव डिग्री का, ध्यान से सेंटेंस देखें। जैसे लिखा हो, नो अदर बॉय इज सो टॉल एज मोहन। जैसे हमारा ये सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का, नो अदर बॉय इज सो टॉल एज मोहन। हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है इसका कंपैरेटिव डिग्री। तो कैसे बनेगा ये चीज देखना है। तो हमको सबसे पहले जो कंपैरेटिव डिग्री है, आपको तो पता है पीछे से बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो कैसे बनाएंगे देखिए, अगर अर्थ इसका देखें तो पॉजिटिव डिग्री का अर्थ और कंपैरेटिव डिग्री का अर्थ सेम होना चाहिए, एक ही अर्थ निकलना चाहिए। अंतर ये होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव बनेगा। तो देखिए लिखा है, नो अदर बॉय इज सो टॉल। कोई दूसरा लड़का इतना लंबा नहीं है एज मोहन, और जितना लंबा मोहन है, यानी मोहन जितना। कोई दूसरा लड़का इतना लंबा नहीं है जितना लंबा कौन है? मोहन। तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे लंबा कौन निकला? मोहन है। तो हम मोहन को पहले लिख लेंगे। तो लिख लिया मोहन, और उसके बाद में हमको ये देखना है कि टेंस हमारा प्रेजेंट में है पास्ट में है। तो ये टेंस हमारा प्रेजेंट में है क्योंकि इज है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नोट करेंगे। मोहन के साथ इज लिखें क्योंकि सिंगुलर नंबर है। मोहन इज। अब हमको कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है। तो डिग्री हमारी टॉल है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हमको लिखनी है, तो हो जाएगा टॉलर। मोहन इज टॉलर। अब क्या लिखना है हमको? देन लिखना है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद नो अदर बॉय जो लिखा है, तो हम यहां लिखेंगे एनी अदर। हमने कहा ना, नो अदर अगर आ जाता है तो देन एनी अदर आता है। तो देन हो गया, एनी अदर हो गया, अब बचा क्या है? बॉय। देखिए, इस सेंटेंस का अर्थ और पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस का अर्थ दोनों का एक ही है। नो अदर बॉय इज सो टॉल एज मोहन। कोई दूसरा लड़का इतना लंबा नहीं है जितना लंबा मोहन है। और जो बनके तैयार हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में वो क्या है? मोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। मोहन इज टॉलर का मतलब मोहन लंबा है, देन एनी अदर बॉय, किसी दूसरे लड़के की अपेक्षा।
या कह दो किसी दूसरे लड़के से मोहन लंबा है। तो दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है, लेकिन अंतर यह है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव का निगेटिव है और कंपैरेटिव का अफर्मेटिव बन गया है। तो ये इसमें होता है। देखिए और एग्जांपल, जैसे पॉजिटिव डिग्री का हमारा सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री जैसे लिखा हो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो वाइज एज मीरा। जैसे हमारा ये सेंटेंस है, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो वाइज एज मीरा। नो अदर गर्ल का मतलब कोई दूसरी लड़की नहीं है, इन द क्लास कक्षा में, इज सो वाइज बुद्धिमान है, एज मीरा जितनी बुद्धिमान कौन है, मीरा। यानी यहाँ पे मीरा को ज्यादा बुद्धिमान बताया गया है। तो इसमें हम क्या सबसे पहले लिखें, सबसे पहले मीरा लिखें, क्योंकि मीरा ज्यादा बुद्धिमान है। इस सेंटेंस में क्या था, मोहन ज्यादा लंबा था इसलिए मोहन को पहले लिखा है। यहां पर मीरा ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाइज। तो सॉरी, सबसे पहले लिखेंगे मीरा, कंपैरेटिव डिग्री। तो हम लिखेंगे मीरा, मीरा हो गया। उसके बाद में ये सेंटेंस देखिए हमारा जो है प्रेजेंट में है, तो इज लिखेंगे, मीरा इज, और हम डिग्री लिखें, वाइज की कंपैरेटिव डिग्री हमको चाहिए, तो लिखेंगे वाइजर। कंपैरेटिव डिग्री वाइजर होता है, वाइज की, मीरा इज वाइजर। और उसके बाद में नो अदर को हम बदल दें, नो अदर को देन एनी अदर में बदलें, देन एनी अदर। और क्या है, गर्ल, गर्ल लिख लें। और अब बचा क्या है, इन द क्लास, तो इन द क्लास लिख लें, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, इन द क्लास बन के रेडी हो गया। मीरा इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। यानी मीरा कक्षा में किसी दूसरे लड़की से बुद्धिमान है, यह बनकर तैयार हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे पॉजिटिव डिग्री का हमारा सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री, नो अदर फ्लावर इज सो ब्यूटीफुल एज रोज। जैसे ये हमारा सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। नो अदर फ्लावर इज सो ब्यूटीफुल, कोई दूसरा फूल इतना सुंदर नहीं है, एज रोज, और जितना सुंदर कौन है, फूल, गुलाब। तो बच्चों यहाँ पर सबसे सुंदर फूल किसको कहा गया है, गुलाब को कहा गया है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रोज लिखेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम सबसे पहले क्या लिखें, रोज। फिर सेंटेंस देखें, अगर जो ये सेंटेंस पास्ट में होता, यहाँ पे वॉज होता, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज लिखते। प्रेजेंट में है इसलिए प्रेजेंट का इज लिखें, रोज इज। अब हमको कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। तो विद्यार्थियों, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, ब्यूटीफुल को मोर ब्यूटीफुल बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल। तो क्या बन गया, रोज इज मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद में हमको क्या करना है, नो अदर को बदल दें, नो अदर को बदलें देन एनी अदर, देन एनी अदर। अब क्या है, फ्लावर, तो हम फ्लावर लिख लें, देन एनी अदर फ्लावर। और तो कुछ बचा नहीं, इसमें कुछ नहीं है इसलिए फुल स्टॉप। तो रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर। तो यहाँ पे एक बनके रेडी हो गया है, गुलाब किसी दूसरे फूल से सुंदर है, ये बनके रेडी हो गया। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे लिखा हो नो अदर एनिमल इज so big as elephant। जैसे ये सेंटेंस है,
नो अदर एनिमल इज सो बिग एज एलिफेंट, यानी कोई दूसरा जानवर इतना बड़ा नहीं है जितना हाथी है, एलिफेंट है। तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनेंगे, ये देखिए, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमको बनाना क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बने देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ये देखना है कि इसमें डिग्री है बिग और सबसे बड़ा किसको बताया गया है, एलिफेंट को। तो सबसे पहले एलिफेंट लिखेंगे, तो लिखेंगे एलिफेंट, एलिफेंट आ गया। उसके बाद में क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज है, हमको भी इज लगाना है, इज। अब हमें क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। तो बच्चों बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बिगर होता है, बिगर, बिगर हो गया। एलिफेंट इज बिगर। अब हमको क्या लिखना है, नो अदर को बदल देना है। तो क्या बदलेंगे, देन एनी अदर, देन एनी अदर। क्या है, एनिमल, एनिमल लिख दिया, एनिमल, देन एनी अदर है। एलिफेंट इज बिगर देन एनी अदर एनिमल। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब आपके लिए एक सेंटेंस हम दे रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में, इसको कमेंट में बताइए कि इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा। तो जल्दी से देखिए, पॉजिटिव डिग्री का हमारा सेंटेंस है, नो अदर, नो अदर माउंटेन, नो अदर माउंटेन इज सो हाई एज माउंट एवरेस्ट, एज माउंट एवरेस्ट। ये सेंटेंस है, नो अदर माउंटेन इज सो हाई एज माउंट एवरेस्ट। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा। अब हम सिखाने वाले हैं, अगर आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस में वेरी फ्यू आ जाए, वेरी फ्यू यदि आता है तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं। तो देखिए, ये अगला नियम है, वेरी फ्यू। मान लिया आपके सेंटेंस में वेरी फ्यू आता है तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर हो जाएगा, ये होगा। तो देखते हैं कैसे सेंटेंस से एग्जांपल, जैसे आ गया वेरी फ्यू, वेरी फ्यू गर्ल्स, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल एज सोनिया। जैसे ये सेंटेंस है, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज सोनिया। मान लिया ये सेंटेंस है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे। तो देखा आपने, वेरी फ्यू आ गया है, वेरी फ्यू आया है, तो हमको जो कंपैरेटिव डिग्री होगा उसमें मोस्ट अदर यूज करेंगे। तो हमारा बनने जा रहा है ये कंपैरेटिव डिग्री। और ये कौन सा सेंटेंस था, ये था पॉजिटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में कैसे पीछे से बनाते हैं ये पहले भी बता दिया है। देखिए, वेरी फ्यू का मतलब कुछ ही होता है, गर्ल्स लड़कियां आर एज ब्यूटीफुल एज सोनिया, कुछ लड़कियां ही इतनी सुंदर है जितनी सोनिया है। तो यहाँ पे सोनिया को ज्यादा बताया गया है, तो सोनिया सबसे पहले हम लिखेंगे, सोनिया। सोनिया के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करें, सोनिया एक वचन है इसलिए इज लिखें, क्योंकि प्रेजेंट में है ना, सोनिया इज। और उसके बाद में हमको क्या लिखना है, कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए ब्यूटीफुल है इसलिए मोर ब्यूटीफुल करेंगे, सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल। और देन आ गया, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में देन जरूर आता है, देन। अब हमको यहाँ पे वेरी फ्यू जो है इसको बदलना है मोस्ट अदर, तो लिखेंगे मोस्ट अदर गर्ल्स। तो बनके रेडी हो गया, सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स। इस प्रकार से हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे यदि वेरी फ्यू से स्टार्ट है आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव डिग्री जैसे लिखा हो, वेरी फ्यू इंडियंस, वेरी फ्यू इंडियंस लीडर
वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, जैसे ये हमारा सेंटेंस है, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। तो विद्यार्थियों, ये हमारा सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस है, इसको हमको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो कैसे बनाए? मोस्टली जो डिग्रियां हैं वो ज्यादातर पीछे से बनती हैं। तो देखिए, पीछे सब्जेक्ट हमारा क्या है? महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है कंपैरेटिव डिग्री में? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, महात्मा गांधी। अब हमको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीडर्स ज्यादा हैं, यहाँ पे संख्या, नेता लोगों की संख्या है ज्यादा, इसलिए वर आया है। अगर एक होता नेता कोई तो यहाँ पे वॉज होता। यहाँ पे महात्मा गांधी एक है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा। क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ वॉज लिखते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ वर लिखते हैं, इसलिए वॉज आ गया। तो महात्मा गांधी वॉज। अब हमको डिग्री लिखनी है। तो ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? ग्रेटर। महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर। उसके बाद में हमको वेरी फ्यू को बदल देना है। वेरी फ्यू को किसमें बदलना है? पहले लिखना है देन, और वेरी फ्यू को बदलते हैं मोस्ट अदर। देन मोस्ट अदर बदल दिया। तो मोस्ट अदर क्या है? इंडियन लीडर्स। ये अब हमको नोट करना है, मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स, ये हो गया। तो महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स, ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। जैसे लिखा हो, वेरी फ्यू बॉयज वर इन द स्कूल very few boys were in the school as intelligent as Rahul, जैसा ये सेंटेंस है। Very few boys were in the school as intelligent as Rahul। तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे ये देखना है। तो सबसे पहले हमको लिखना है राहुल। राहुल लिख लिया और हेल्पिंग वर्ब लिख दे, वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वो आ जाएगा। राहुल वॉज। उसके बाद में हमको क्या लिखना है? डिग्री। तो इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट। तो क्या बन गया? राहुल वॉज मोर इंटेलिजेंट। और देन लिख लें। देन के बाद में वेरी फ्यू को हम किस में बदले? मोस्ट अदर में बदले। मोस्ट अदर हो गया। क्या मोस्ट अदर? बॉयज हो गया। अब क्या बचा? इन द स्कूल। तो इन द स्कूल लिख लीजिए। तो रेडी है सेंटेंस। राहुल वॉज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज इन द स्कूल। यहां पर आप बॉय यहां पर भी लिख सकते थे, राहुल वॉज मोर इंटेलिजेंट बॉय, उसके बाद देन मोस्ट अदर इन द स्कूल। यहां ऐसे ही सही है। राहुल वॉज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज इन द स्कूल, ये ज्यादा परफेक्ट लग रहा है सेंटेंस। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज वाइज एज रेखा, जैसे ये सेंटेंस है।
वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज वाइज एज रेखा। तो हमको क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो कैसे बने कंपैरेटिव डिग्री, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, रेखा। सब पीछे से बनाएंगे तो लिख लेंगे रेखा, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे प्रेजेंट में है इसलिए इज लिखें, इज आ गया। और उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री लिखें। तो वाइज की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर हो जाएगा, और फिर देन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो देन बहुत जरूरी है जाना। देन के बाद में वेरी फ्यू को बदल दीजिए मोस्ट अदर। तो देन वेरी फ्यू को किसमें बदलते हैं, मोस्ट अदर में बदलते हैं। उसके बाद में क्या है, गर्ल्स। ये बन गया, रेखा इज वाइजर देन मोस्ट अदर गर्ल्स। आई होप आपको डिग्रियां समझ में आ रही होंगी। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। जैसे लिखा हो, वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज ब्यूटीफुल एज लोटस। जैसे ये सेंटेंस है, वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज ब्यूटीफुल एज लोटस। तो हमको क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लोटस लिखेंगे। तो लोटस हमने लिख दिया। लोटस के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे, प्रेजेंट में है इज, और ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री हम लिख लें। तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है मोर ब्यूटीफुल। तो क्या हो गया, लोटस इज मोर ब्यूटीफुल। अब हमको क्या लिखना है, देन लिखना है। देन के बाद में क्या लिखें, वेरी फ्यू को बदल दीजिए मोस्ट अदर में, मोस्ट अदर। वेरी फ्यू को मोस्ट अदर बदल दे। अब क्या बाकी, फ्लावर्स बचा है, फ्लावर्स लिख दे। तो ये बनकर रेडी हुआ है, लोटस इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर फ्लावर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते जाइए, समझते जाइए धीरे से। जैसे लिखा है, वेरी फ्यू क्रिकेटर, वेरी फ्यू क्रिकेटर वर एज पॉपुलर एज सचिन। जैसे ये लिखा है, वेरी फ्यू क्रिकेटर्स वर एज पॉपुलर एज सचिन। तो हमको क्या क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखें, सचिन वॉच। उसके बाद में डिग्री लिखना है, पॉपुलर की कंपैरेटिव डिग्री मोर पॉपुलर, सचिन वॉच मोर पॉपुलर। उसके बाद में देन, अब हमको क्या करना है, वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में बदल देना है। देन मोस्ट अदर क्रिकेटर्स। ये बन गया, सचिन वॉज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर क्रिकेटर्स। अब हम आपको एक सेंटेंस ऐसा देंगे जो कि आपको कंपैरेटिव डिग्री में बताना है कमेंट में। सो देखते जाइए। जैसे कि सेंटेंस हमारा है पॉजिटिव डिग्री का, वेरी फ्यू फिशेस आर एज बिग एज whale। वेरी फ्यू फिशेस आर एज बिग एज whale। इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कैसे बनते हैं। कुछ नए नियम देखते हैं। अगर आपके कंपैरेटिव डिग्री में, मान लिया आपके कंपैरेटिव में है और लिखा हो आई हैव नेवर सीन, मान लो ये लिखा है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, तो कंपैरेटिव डिग्री में इसका सीडी में बनके हो जाएगा आई हैव एवर सीन। ये हो जाएगा,
ये चीज ध्यान में रखनी है। आई यानी कि आपको ध्यान में क्या रखना है, नेवर को एवर में बदलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आपका है, एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री जैसे हो गया, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग एज, बिल्डिंग, बिल्डिंग लिखना है, बिल्डिंग एज द ताज। तो मान लिया ये सेंटेंस है, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग एज द ताज। मैंने कभी नहीं इतनी सुंदर इमारत देखी है जितनी सुंदर इमारत ताज है, यानी ताजमहल कितनी सुंदर इमारत मैंने कभी नहीं देखी है। तो इसको हम कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे, ये चीज देखना है। तो हम कैसे बनाएंगे, ताजमहल से बनाएंगे, लिखेंगे द ताज, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद में देन हम लिखेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में देन जरूर आता है, देन एनी अदर, देन एनी अदर बिल्डिंग, देन एनी अदर बिल्डिंग दैट, दैट अब क्या लिखना है, दैट आई हैव, नेवर को बदल दें एवर सीन। इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, ध्यान पूर्वक देखना है आपको। जैसे लिखा हो, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सो बिग mountain as the Mount Everest, Mount Everest। जैसे ये सेंटेंस है, आई हैव नेवर सीन सो बिग माउंटेन एज द माउंट एवरेस्ट। तो हमको कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या लिखना है, द माउंट एवरेस्ट लिखना है, CD यानी कंपैरेटिव डिग्री में। तो लिखेंगे द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखें, इज प्रेजेंट में इसको लेकर जाएं, हैव है प्रेजेंट में है, द माउंट एवरेस्ट इज, उसके बाद बिग की कंपैरेटिव डिग्री बिगर, द माउंट एवरेस्ट इज बिगर। उसके बाद में देन के बाद में हमको क्या लिखना है, एनी अदर। देखिए हमने इसमें भी एनी अदर लिखा, इसमें भी एनी अदर आएगा, देन एनी अदर, और एनी अदर क्या है, माउंटेन, देन एनी अदर माउंटेन। उसके बाद में दैट लिखें, और आई लिखें, हैव लिखें, नेवर को एवर में बदलें और सीन कर दें। तो क्या बना, द माउंट एवरेस्ट इज बिगर देन एनी अदर माउंटेन दैट आई हैव एवर सीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि तो आप बना ना सको। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पॉजिटिव डिग्री में। जैसे लिखा हो, आई हैव नेवर सीन सो टॉल मैन एज दीपक। जैसे ये सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाएगा, ये बनेगा, देखते हैं ध्यान पूर्वक। सेंटेंस है, आई हैव नेवर सीन सो टॉल मैन एज दीपक। तो हमको कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या लिखना है, दीपक लिखना है और कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो दीपक लिखेंगे, दीपक हो गया, एज लिखेंगे, दीपक एज, और टॉल की कंपैरेटिव डिग्री टॉलर हो जाएगा, टॉलर, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन। अब देन लिखने के बाद में एनी अदर यूज करें, देन एनी अदर क्या,
मैन एनी अदर मैन, और मैन के बाद दैट आई हैव नेवर सीन को लिख लो आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन। तो ये सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। दीपक इज टॉलर देन एनी अदर मैन दैट आई हैव एवर सीन। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं जो कि आपको बनाना है। इसको देखिए, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, आई हैव नेवर सीन so wise boy as राम। ये सेंटेंस है, आई हैव नेवर सीन सो वाइज बॉय एज राम। और आपको इसको कमेंट में बताना है कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, आई हैव नेवर सीन सो वाइज बॉय एज राम। आई होप आपको ये वीडियो काफी समझ में आई होगी, काफी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।